हेलो एवरीवन, दिस प्रवीर दास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन टूल्स फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स जो ऊपर के चार जो टूल्स है, 1 2 3 4, इन चार टूल्स को बेसिकली कहा जाता है सिलेक्शन टूल्स, क्योंकि ये सिलेक्शंस के काम आते हैं। और सिलेक्शन जो है वो हर इमेज जब भी आप एडिट करोगे, भले वो कलर करेक्शन हो, मैट पेंटिंग हो या फिर कुछ भी आपको बनाना है, तो सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विदाउट सिलेक्शन आप कोई चीज़ बना ही नहीं सकते, है ना। तो ये चार टूल्स को हम लोग आज देखेंगे किस तरह से चार टूल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और साथ में उसके हम लोग छोटा सा जो लेयर पैनल है, लेयर पैनल को भी थोड़ा बहुत समझेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडली हम लोग यहाँ पे नहीं एक्सप्लोर कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक अलग ट्यूटोरियल मैं बनाऊँगा, सोचा हूँ। तो आता हूँ मैं, तो यहाँ पे आता हूँ मैं डेस्कटॉप में। यहाँ पे मेरे पास पहले से एक इमेज रखा हुआ है 4K। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है ये यहाँ पे आ गया है। तो कुछ कुछ जो शॉर्टकट्स हैं मैं वो आपको बता दूँ। ऑल्ट स्क्रॉल से आप देखोगे ये जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है, पहली चीज़। अच्छा, स्पेस दबा के आप करोगे तो ये इसको पैनिंग कर सकते हो, स्पेस एंड क्लिक के साथ। स्पेस दबा के फिर आप क्लिक को पकड़ के जहाँ पे आप चाहो वहाँ पे आप इसको मूव ऑन कर सकते हो। तो ये बेसिकली पैनिंग के लिए हो गया, ऑल्ट स्क्रॉल जूम के लिए हो गया। और यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से भी इसको पैन कर सकते हो एज यू विश। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा ये चीज़ है ना। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पुटअप किया इसके वर्क एरिया में, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा लेयर आ गया है ना। ये लेयर बाय डिफ़ॉल्ट लॉक रहता है हमेशा, क्योंकि पेरेंट लेयर को हम लोग कभी भी कुछ नहीं करते। जब भी हम लोग फोटोशॉप में काम करते हैं हमेशा एक नया लेयर बना के हम लोग वर्कआउट उसमें करते हैं ना। तो न्यू लेयर बनाने के लिए राइट क्लिक में यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं डुप्लीकेट लेयर, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे डुप्लीकेट लेयर आ गया, नीचे वाला लेयर एज इट इज़ रह गया, है ना। तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ये आई ऑन ऑफ है। इससे आप देखेंगे कि अगर मैं ऊपर वाला ऑन ऑफ करूँगा तो ये ऑन ऑफ होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं नीचे वाले को हमेशा ऑफ ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक कॉपी हमारे पास ओरिजिनल रहना चाहिए। ऊपर वाले को हम लोग ऑन कर सकते हैं, और आप चाहे तो डायरेक्ट इस इमेज पे भी काम कर सकते हैं। इस लेयर पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लॉक पे डबल क्लिक करना है और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी आप कर सकते हैं, बट मैं कहता हूँ कि हमेशा पेरेंट लेयर को हमेशा एक लेयर सेपरेट लेयर आप रखिए, ठीक है। तो हमेशा जो लेयर है उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन टूल हमेशा देखेगा कि कौन से लेयर पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे जो ऊपर वाला लेयर है उसको आप क्लिक कर लीजिए, और फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है ये तो सिलेक्शन टूल है, मतलब ये लेयर सिलेक्शन टूल है कि जो भी लेयर आप करेगा उसको सिलेक्ट करेगा। तो इसका यूज़ हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। नेक्स्ट सबसे पहला जो टूल है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, है ना। तो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का बेसिकली यूज़ क्या है कि हमेशा आपको एक रेक्टेंगल ही बना के देगा। आप देख रहे हैं, क्लिक दबा के आप जब इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगल है आपको जो है बना के देगा, ठीक है। आप जहाँ चाहे वहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। बाहर जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे दूसरी जगह पे वो हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है क्लिक हटाने का यानी डिसलेक्ट करने का और एक तरीका भी है। जैसे मैंने सिलेक्शन कर लिया, राइट क्लिक मार के यहाँ पे डिसलेक्ट भी आप कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल डी से भी आप डिसलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आप मैक यूज़र हैं तो आपको शायद तक आई थिंक विंडोज़ और डी से होगा, तो कमांड डी से। तो ये जो है अब इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आपको मल्टीपल बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा। अब देखेंगे हर एक टूल्स में ना यहाँ पे कुछ कुछ मोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए अब तीनों सिलेक्शन में कुछ कुछ मोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये मोड्स किस यूज़ होता है। सबसे पहला जो है ये सिंगल मोड है, यानी एक बार में एक ही ट्रायंगल रेक्टेंगल जो है वो बनेगा, है ना। अगर आपको मल्टीपल बनाना है तो यहाँ पे जस्ट इसके बाजू में एडिटिव ऑप्शन है। इससे क्या होगा, जैसे आप इस मोड पे जाएंगे तो पहला वाला तो एज इट इज़ रहेगा, दूसरा वाला उसके साथ साथ ऐड होते जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो दोनों को क्रॉस भी कर सकते हैं, तो जितना इसके बीच में इंटरफेस वाला एरिया वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप मल्टीपल सिलेक्शन जो है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। अंडू करना है तो कंट्रोल जेड, अंडू 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 अंडू। अच्छा, अंडू जो है एक ही बार होता है, इसके बाद अगर आपको अंडू करना है तो आपको कंट्रोल ऑल्ट जेड करना पड़ेगा। तो देखिए एक करके अंडू 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 होता जाएगा, ठीक है। तो फोटोशॉप की ये खासियत है। अच्छा, नेक्स्ट आएंगे तो ये है सब्ट्रैक्ट टूल। मतलब जैसे मैंने ये जो सिलेक्शन इसको मैंने कर लिया और इसके अंदर से थोड़ा सा मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको भी मैं ऐसे क्लिक करके हटा दूंगा, तो देखिए इतना से एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। होप सो आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मार्चिंग एंड्स। ये जो लाइन आप देख रहे हैं कि जो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्चिंग एंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना चाहे उतना एरिया मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, है ना। अच्छा, लास्ट जो है वो है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी जो कॉमन वाला एरिया होगा वो बच जाएगा, है ना। अब जैसे मैंने एक दूसरा वाला बनाया, अब इनमें देखेंगे जो कॉमन है वो बीच का जो रेक्टेंगल यहाँ पे देखिए जो बनेगा छोटा सा, ये वाला रेक्टेंगल जो है वो कॉमन है, तो सिर्फ वो रह जाएगा, बाकी हट जाएगा, है ना। तो ये चार टाइप के बेसिकली यहाँ पे मोड होते हैं, और इन चारों को यूज़ करके हम लोग कोई भी सिलेक्शन बना सकते हैं, है ना। तो बेसिकली मैं अभी सिंगल वाले पे रहता हूँ, क्योंकि इसी में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। जस्ट इसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे
सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2-3 ऑप्शन और आपके सामने खुल जाएंगे, है ना। तो क्लिक करके आपको दबा के रखना है और उसके अंदर जाके आपको लेना है इलिप्टिकल मार्केट टूल। ये नेक्स्ट सिलेक्शन टूल है। तो बेसिकली यहाँ पे इलिप्टिकल से नाम से क्लियर है कि ये बेसिकली हम लोगों को सर्कुलर जो शेप है वो बनाने के लिए यूज़ होगा, है ना। तो सर्कुलर शेप जो है उसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे इस स्टेप से, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि सर्कुलर शेप यहाँ पे जो है वो बन रहा है। तो सेम जिस तरह से पिछले वाले में टूल्स में जो थे रेक्टेंगल टूल में मोड्स से, सेम इसमें भी वही मोड्स है। एडिटिव यानी आपको 2-3 जो सर्कल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिव यानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और लास्ट इंटरसेक्शन यानी जितना एरिया इसका बचेगा वो इंटरसेक्शन में आएगा, है ना। सेम इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिंगल रो मार्केट टूल है। बेसिकली ये एक पिक्सल को पकड़ने के लिए काम आता है, क्योंकि ये रो है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो आप देखेंगे एक सिंगल पिक्सल जो है वो पतला सा पकड़ में आ गया, है ना। ये पतली लाइन बनाने के काम आता है। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक ही सिलेक्शन, जो एक ही पिक्सल का हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, है ना। सेम इसमें भी अलग अलग टूल्स है एडिटिव, ठीक है। बट दिख नहीं रहा है, आप देखेंगे जब से क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। दूर से वो दिख नहीं रहा था बट पास से वो सिलेक्शन हो रहा है। सेम सब्ट्रैक्टिव, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है आपको तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बट ये बहुत ही छोटा है तो सब्ट्रैक्ट करके मतलब भी नहीं है ना। नेक्स्ट इसके नीचे आऊँगा तो ये सिंगल कॉलम टूल है, मतलब स्टेप से वो कॉलम करेगा, है ना। इसमें मोड है अलग अलग। तो ये बेसिकली मेरे सिलेक्शन जो है वो इसके यूज़ हो गया। तो इसको हटा लेता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए और मैं जूम आउट कर लेता हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट जो टूल है वो है मेरा लेसो टूल। तो लेसो टूल बेसिकली क्यों यूज़ होता है? लेसो टूल एक फ्री हैंड टूल है। अगर आपका हैंड बहुत फ्री है और अगर मान के चलिए कि अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट मतलब कि पेन टैबलेट, तो ये बहुत अच्छा यूज़ वहाँ पे आपको दे सकता है ना। जैसे यहाँ पे मैं छोटा सा एक सिलेक्शन करके बताता हूँ। तो जस्ट क्लिक करके आपको यहाँ पे ड्रैग करना है ना। अभी आपके ऊपर है कि आपका हैंड कितना फ्री है, आपका प्रैक्टिस कितना है। मेरा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं काफ़ी हद तक सही कर सकता हूँ। 90-70% तक मैं इसको सही से सिलेक्शन जो है कर सक रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोड़ दीजिए, जहाँ छोड़ेंगे वहाँ से पूरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली लासो टूल। सेम इसमें वही मोड है, एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव और इंटरचेंज, वही सेम मोड है ना। नेक्स्ट आता हूँ मैं पॉलीगॉन टूल, है ना। अच्छा, एक बार के लिए मैं इसको राइट क्लिक मार डिसलेक्ट मारता हूँ। पॉलीगॉन टूल बेसिकली कब यूज़ होता है? जब हम लोग को पॉलीगॉन्स के थ्रू उसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट किया मैंने, जहाँ जहाँ आप देखिए क्लिक करते जाएंगे वहाँ पे ये पॉइंट बनाते जाएगा और बनाते 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 यहाँ पे ये इस स्टेप से आप इसको जितना प्रिसाइसली करेंगे उतना प्रिसाइसली इसका रिजल्ट आएगा। जितने छोटे छोटे एरिया में करेंगे तो ये भी एक सिलेक्शन का टूल्स है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल है क्योंकि इसके थ्रू मैं कोई भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ बहुत ईजीली। तो ये पॉलीगॉन टूल बहुत काम का टूल है ना। इस स्टेप से आप देख सकते हैं कि जो पूरा सिलेक्शन है वो मैंने बना लिया, है ना। सेम इसमें भी वही अलग अलग मोड्स हैं जो मैं दिखा चुका हूँ पहले, नो नीड टू सी अगेन। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक लेसो टूल। ये भी एक टाइप का टूल है। मैं राइट क्लिक मार के इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल में। अच्छा, मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल बेसिकली क्यों यूज़ होता है? जब हम लोग के पास फोटो रहता है जिसमें कॉन्ट्रास्ट अच्छा है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के अंदर अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। फोरग्राउंड यानी सामने की चीज़ है, बैकग्राउंड यानी पीछे की चीज़ है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक टूल है वो बहुत अच्छे से काम करता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और इसके ऊपर से चलाते जाना। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो पॉइंट बनाते जा रहे हैं, है ना। बट ये हर जगह यूज़ नहीं हो सकता, कहीं कहीं पे आपको हो सकता है कि मैनुअली क्लिक करना पड़े। तो यहाँ पे मैनुअली क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे सही से नहीं पकड़ रहा है। और जैसे मान चलिए कुछ अलग ही पकड़ लिया, जैसे यहाँ पे इसने गलत पकड़ लिया, तो डिलीट आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये वापस से हट भी जाएगा, है ना। तो इस टाइप से कभी कभी ये पकड़ भी लेता है और कभी कभी नहीं भी पकड़ता है। ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, बट इसको प्रोफेशनल लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि ये उनके हिसाब से चलता नहीं है ना। तो जो भी चीज़ों को प्रोफेशनल यूज़ करते हो काफ़ी मैनुअली टूल्स होते हैं। तो लास्ट में जाके हम यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये भी एक सिलेक्शन बन गया, है ना। सेम इसमें भी अलग अलग मोड्स हैं। अगर आपको प्लस चाहिए और ज़्यादा चाहिए और जैसे आपको आगे का भी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए ऐसे टाइप के, है ना। तो जितना भी आपको सिलेक्ट करना है आप उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्ट करना, एक ही मतलब है ना। नेक्स्ट इसके आता हूँ मैं, ये तो हो गया। अच्छा, एक बार राइट क्लिक मार के डिसलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो टूल है ये है, मेरा नाम है इसका क्विक सिलेक्शन टूल, है ना। तो बेसिकली क्विक सिलेक्शन टूल भी जैसे मैंने कहा कि मैग्नेटिक टूल के हिसाब से ही काम आता है, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं इजीली क्लिक करके, है ना, दबा के आप जब इसमें ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट होते जाएगा, है ना। ये भी काफ़ी प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। जब डिपेंड करता है कि वो कब यूज़ कर रहे हैं। जब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में अच्छा खासा हम लोग को कॉन्ट्रास्ट दिख जाता है तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं,
तो मैं यहाँ पे एक रफ सिलेक्शन बना लेता हूँ। अच्छा, हेयर्स का जो सिलेक्शन है, हेयर का सिलेक्शन करने का अलग एक विधा है, अलग एक मेथड है, तो उसको भी मैं एक दो ट्यूटोरियल्स में हो सकता है कि कवर अप करूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो अभी तक, ताकि जैसे ही मैं उस ट्यूटोरियल डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो एक बार के लिए मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितना अच्छे से मैं सिलेक्शन कर पा रहा हूँ उतना अच्छे से आप भी कर पाएँ। ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी चाहिए, और साथ में फ़ोटो भी अच्छा हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन में होगा तो ये अच्छा से काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है पूरी लड़की को और उसके साथ उसके जो चुन्नी है, आंचल है, उसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है ना। सेम इसमें भी प्लस मोड है, माइनस मोड है, सिंगल मोड है, जो भी आपको चाहिए आप उसको कर सकते हैं ना। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन करना तो ये बंदा तब से बता रहा है, तो इसका यूज़ क्या है ना। तो यूज़ बेसिकली यूज़ क्या होता है इसका, जब भी हम लोग को सिलेक्शन करते हैं तो इसका बेसिकली यूज़ होता है उस चीज़ को काटना या फिर उस चीज़ पे कोई इफेक्ट को पुटअप करना है ना। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक मारता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लेयर वाया कॉपी, लेयर वाया कट, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं हम लोगों को आगे भी। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन छोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट इन्वर्स। सिलेक्ट इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जस्ट जो मैंने सिलेक्ट किया है वो उल्टा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अभी मैंने लड़की को सिलेक्ट किया था, अब लड़की डिसलेक्ट होकर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया, पर लड़की जो है सिलेक्शन में नहीं है। राइट क्लिक मार के मैं इन्वर्स सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि वापस से मेरी लड़की जो है सिलेक्ट हो जाए। अच्छा, राइट क्लिक मार के एक और ऑप्शन है फेदर। फेदर बेसिकली किस काम आता है, अगर हम लोग फेदर यूज़ नहीं करेंगे तो जो कॉर्नर्स है ना वो एकदम शार्प निकल जाएंगे, है ना। एक बार मैं आपको बिना फेदर के इसको काट के दिखाता हूँ। तो काटने के लिए राइट क्लिक मार के यहाँ पे जाना है लेयर वाया कॉपी। जैसे आप लेयर वाया कॉपी करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक नया लेयर जो है वो आ गया है। नीचे के लेयर को ऑफ करूँगा तो आप देखेंगे ऊपर का लेयर जो लड़की है वो सिर्फ अलग होकर आ गया है ना। अब आप देखेंगे कि ये जो दिख रहा है ना कॉर्नर्स, ये एकदम ही मतलब बहुत गंदे दिख रहे हैं, बहुत ही हार्श कॉर्नर्स दिख रहे हैं। तो जो बेसिकली यूज़ नहीं करते प्रोफेशनल लाइन्स में कभी हार्श कॉर्नर्स नहीं होते, हमें सॉफ्ट कॉर्नर्स को रखा जाता है ना। तो इसको मैं अंडू करने के लिए Ctrl+Z, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ फेदर, क्योंकि जब भी आप काट लेंगे काटने के बाद फेदर नहीं हो सकता, आपको पहले ही फेदर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1 नहीं, मैं 2 पिक्सल का फेदर कर देता हूँ और फिर राइट क्लिक मार के लेयर वाया कॉपी कर देता हूँ, है ना। अब आप देखेंगे काफ़ी स्मूथ हो गया पहले से, ठीक है। पहले का जो था उसमें ये कटा दिख रहा था, बट अब जो है वो स्मूथ हो गया। कहीं भी जाएंगे हर जगह वहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा, है ना। तो बेसिकली फेदर का ये काम है। अच्छा, लास्ट सिलेक्शन टूल जो बच गया है, इसको आप डिलीट चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। लेयर को राइट क्लिक मार के आप यहाँ से डिलीट कर लीजिए लेयर, या फिर डायरेक्ट डिलीट प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा लेयर, है ना। या फिर इसको ड्रैग करके डिलीट के ऊपर छोड़ेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा, कि मतलब है। अच्छा, नेक्स्ट जो है लास्ट जो टूल बच गया है वो है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल बेसिकली किसी भी एक कलर का जो थ्रेशोल्ड है उसको पकड़ने का काम आता है। थ्रेशोल्ड का मतलब है जैसे कि कोई भी एक RGB वैल्यू जिसमें मैं क्लिक करूँगा उस वैल्यू की जितने भी RGB कलर्स सब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैं क्लिक कर दूँ, दिख रहा है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इस शेड के जितने भी थे सब यहाँ पे क्लिक हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसा मूव भी आप कर सकते हो, इसको क्लिक किया तो ये क्लिक हो गया, है ना। अब इसको ऐसा करके भी मूव भी कर सकते हो। सेम इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है, प्लस माइनस के। प्लस करूँगा तो देखो ऐसा करके सिलेक्ट होते जाएगा वो। तो उस शेड के जितने भी कलर्स हैं उनको वो पकड़ने के यूज़ वो आता है, ठीक है। तो ये वाला टूल बहुत कम ही यूज़ होता है, मतलब ना के बराबर आई थिंक, बट यूज़ होता है किसी किसी पिक्चर्स में। आपको एग्जांपल तो मैं हर एक का नहीं दिखा सकता, बट बेसिकली जो नॉलेज है सिलेक्शन टूल्स का वो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आपको मेरा वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।